हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया हुआ है। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। और इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यूज़ इसमें कुछ हमने डिस्कस किए हैं, कुछ 30 एमसीक्यूज़ इन हिंदी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में जितने भी करवाए हुए हैं मैंने क्वेश्चंस, उन सभी को आप नोट्स में ज़रूर ऐड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आहार का प्रमुख घटक जो भोजन के पाचन एवं अवशोषण में मदद करता है, कौन सा है? तो इसमें से 4 ऑप्शंस थे, तो अब ऑप्शंस चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ए, जल जो है इसका सही उत्तर होगा। आहार का प्रमुख घटक जो भोजन के पाचन एवं अवशोषण में मदद करता है तो वो जल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित नोबल गैस में कौन सी गैस नहीं आती है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन और नियान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, रेडॉन जो है ये नोबल गैस के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एजेंडा 21। मतलब कि जो धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 21। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनईपी का मुख्यालय जो है ये है नैरोबी में। ठीक है, तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में। और यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे कि कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में कब की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है भारत में, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में, जिसे शॉर्ट में एनजीटी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा, कहाँ अवस्थित है? तो ये है केरल में। केरल में पलाची माड़ा है जो कि पर्यावरण की अपार क्षति के लिए चर्चा में हाल ही में था। ठीक है, तो ये केरल में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। इसके बाद देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है वायु क्या है? वायु क्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, मिश्रण, यौगिक, तत्व, द्रव्य। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ए होगा, मिश्रण। वायु जो होती है एक मिश्रण होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। तो अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय महिला को जलवायु परिवर्तन के नए सलाहकार के रूप में चुना है? तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं आपके। तो कौन कौन से? एंटोनियो गुटेरस, पीवी सिंधु, अर्चना सोरेंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अर्चना सोरेंग। आंसर जो है इसका कौन सा होगा? सी सही होगा, अर्चना सोरेंग को चुना गया है। इसके बाद देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है ये क्या है। तो अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, इसका बी ऑप्शन सही होगा, विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है NE1 से क्या आशय है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी NEA को कहा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। इसके बाद देखिए अगला। तो अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा में। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो वहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला क्या है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका जो शीर्षक था वो क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है।
तो अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे नीरी कहा जाता है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी। जो बी है नागपुर, 1958 में ये स्थापित किया गया था। कहाँ पे? नागपुर में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जो नेशनल पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है तो उसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है सुंदरबन डेल्टा को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो सुंदरबन डेल्टा को रामसर साइट में 30 जनवरी 2019 को शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है, वर्ष 2021 की आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि और जल इसकी थीम रखी गई थी। बी आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोसेफ फॉरियर ने। जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। डी जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबंधित है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ? इसमें चार ऑप्शन है, मालाबार तट, सुंदरबन, कच्छकारण और दंडकारण्य। तो इसमें सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति बहुतायत में मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला है अभी हाल ही में भारत ने किस अनुकूल देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस, बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, फ्रांस के साथ। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर समुद्री कछुआ जो है उसकी संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। किस विषय के तहत केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है? तो किस विषय के तहत लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मतलब पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, इन तीनों ही विषयों पर लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। एक इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने पृथ्वी जैसे बादलों के नवीन वीडियो को किस ग्रह से भेजा है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मंगल। आपको पता होगा कि अमेरिका ने हाल ही में, मतलब कुछ समय पहले, क्यूरियोसिटी करके एक रोवर भेजा है मंगल ग्रह पर, जो कि अपने साथ एक इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी लेके गया है, जिसका क्या उद्देश्य है कि वहाँ पर ये देखना कि वहाँ पर ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, ठीक है ना। तो इसे अब ध्यान रखिएगा कि क्यूरियोसिटी रोवर करके एक वहाँ पे अपना एक मिशन भेजा हुआ है, किसने? नासा ने, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर भेजा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला 3 अप्रैल को किस राज्य ने अम्बोली जैव विविधता क्षेत्र को विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो ये महाराष्ट्र, बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, महाराष्ट्र ने नामित किया है अम्बोली जैव विविधता क्षेत्र को विरासत स्थल के रूप में। इसके बाद अगला क्या है। तो अगला है निम्नलिखित पौधों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है वो पारिस्थितिकी के लिए ठीक नहीं होता, वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वोल्टर जी रोसेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा है। तो लास्ट है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है वो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। बाकी झील जो है, समुद्र है, वन है, ये सभी प्राकृतिक रूप से डेवलप्ड पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक्वेरियम जो होता है वो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है,
ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस के जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड थे। तो इस वीडियो को आप पूरा नोट जरूर कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर, चाहे वो प्री के एग्जाम से रिलेटेड हो या मेंस के। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल, और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।